हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 17C का। वीडियो को पेशेंस के साथ देखोगे और क्वेश्चन को आराम से समझोगे तब आगे बढ़ोगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में एक सर्कल है और एक इस सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्रिप्ट है ना। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। इन द गिवन फिगर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज इंस्क्रिप्ट इन अ सर्कल विद सेंटर O। फाइंड, आपको जो फाइंड करना है, पहला जो फाइंड करना है आपको, that is BOC. The second you have to find, that is called OBC. ध्यान रहे यहाँ पर हमने एक आपको जनरल फॉर्मूला बताया था कि अगर किसी सर्किल के अंदर रेगुलर पॉलीगॉन हो, कैसा हो, तो अगर फिर से सुनिएगा, अगर किसी सर्कल के अंदर रेगुलर पॉलीगॉन हो जो कि इंस्क्रिप्ट है यानी सर्कल के अंदर है, अगर वो जो हर साइड के द्वारा हर एक मतलब जो रेगुलर पॉलीगॉन का हर एक साइड है उसके द्वारा जो एंगल बनाएगा सेंटर पर, वो क्या बनाएगा, जनरल फॉर्म बताते हैं 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन, यानी 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए, अगर इस साइड BC को ले रहे हैं, यहाँ पर वी हैव टू फाइंड एंगल BOC। तो ये जो BC जो एंगल सबटेंड करेगा इस सेंटर पर जो BC एंगल सबटेंड करेगा वो कितना होगा। यहाँ पर हम एक आपको दिखा देते हैं जो हमने जो हमारा स्टेटमेंट 2 है, क्या कह रहा है, इफ़ एन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, अगर किसी रेगुलर पॉलीगॉन में क्या है, नंबर ऑफ साइड n है, इज इंस्क्रिप्ट इन अ सर्कल, देन द एंगल सबटेंड बाय द ईच साइड, यानी हर एक साइड के द्वारा जो एंगल सबटेंड होगा ऑफ दिस पॉलीगॉन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो क्या होगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। तो बिल्कुल सेम, मेरे को यहाँ पर एंगल BOC निकालना है। तो जाहिर सा बात है ये ABC क्या है, यहाँ पर जो ABC है ये क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन है। ABC रेगुलर पॉलीगॉन मतलब ऐसे पॉलीगॉन जिसके सारे साइड्स इक्वल हो। तो यहाँ पर जो एंगल BOC बराबर हम कह सकते हैं क्या होगा 360 डिवाइडेड बाय, अब देखा जाए तो ये BC जो एक्चुअली BC तो पार्ट है इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का ना, इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड, इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो साइड है ना। तो ये जो BC एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पर वो क्या होगा 360 डिवाइडेड बाय n मतलब नंबर ऑफ साइड किसका, रेगुलर पॉलीगॉन का। अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल भी तो रेगुलर पॉलीगॉन मतलब ऐसे पॉलीगॉन जिसके सारे साइड्स इक्वल हो। तो कितना है यहाँ पर नंबर ऑफ साइड, तो 3 है। तो आपका एंगल BOC बराबर कितना हो गया 120 डिग्री। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद बोला एंगल OBC। तो इन ट्रायंगल OBC में अब देखा जाए तो ये OB और OC ये इक्वल रेडियाई है। अगर ये x मानते हैं तो ये भी x होगा, और ये एंगल ऑलरेडी आपको पता है एंगल BOC। तो इन ट्रायंगल OBC में क्या कह सकते हैं हम, x प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल BOC का जो वैल्यू है दैट इज गिवन आपको 120। तो 180 में 120 चला गया 60 डिग्री, यानी x बराबर जो आपका आया, इसलिए जो हमारा x बराबर आया वो 30 डिग्री आया। अब देखा जाए तो x किसको माना था, OBC। तो एंगल OBC का वैल्यू कितना आया, हमारा एंगल OBC का जो वैल्यू आया दैट इज आपको 30 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, ये जो एंगल OBC का भी वही वैल्यू आया और OCB का भी वैल्यू वही आया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। ध्यान रहे ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी x हुआ। रीज़न क्या है, क्योंकि ये OB और OC तो इक्वल रेडियाई है, यानी अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। स्टूडेंट एक चीज़ आप याद रखोगे, ये जो साइड BC सेंटर पर एंगल बनाएगा वो आपका ये जो साइड BC सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो क्या बनाएगा, कैसे फाइंड करेंगे। तो 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड, यानी नंबर ऑफ साइड 3 है। अब अगर AC के द्वारा ये अगर सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, तो जो एंगल AC के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो एंगल AOC। तो एंगल AOC भी जो निकलेगा वो क्या होगा 360 डिवाइडेड बाय n मतलब नंबर ऑफ साइड। तो एंगल AOC निकालो या एंगल AOB निकालो। यहाँ पर एंगल AOC और AOB का बात नहीं था, यहाँ पर केवल एंगल BOC का बात था। तो इसके अपोजिट साइड कौन था, BC। तो BC ही तो एंगल सबटेंड का हो रहा है BC साइड के जरिए, समझ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन फिगर ए स्क्वायर इज इंस्क्रिप्ट इन अ सर्कल विद सेंटर O, फाइंड एंगल BOC। तो एंगल BOC फाइंड करना है तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। यहाँ पर एक स्क्वायर इंस्क्रिप्ट था
तो हमको पता है स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं, तो 360 डिवाइडेड बाय 4 ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर ओ बी बराबर है OC, इक्वल रेडियाई है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल को x मान लिया, ये भी x ये भी x, तो इन ट्रायंगल ओ बी ओ सी में x प्लस 90 बराबर 180। सॉल्व करने के बाद x का जो वैल्यू आएगा 45 डिग्री, यानी एंगल ओ बी सी बराबर 45 और एंगल आपका ओ बी सी और OCP दोनों 45 डिग्री होगा। यहाँ पर मेरे को पहला बोला था आपको क्वेश्चन में BOC निकालने, वो निकल गया। उसके बाद दूसरा बोला था OCB निकालने, तो OCB भी निकल गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद बोला है आपको COD फाइंड करने, तो ये वाला COD, हाउ टू फाइंड इट COD। तो यहाँ पर मेरे को पता है कि एंगल BOC प्लस COD ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो जाहिर सा बात है उसका वैल्यू आपको 180 डिग्री होगा। तो एंगल BOC प्लस COD बराबर 180 डिग्री। तो एंगल COD का वैल्यू कितना, BOC बराबर 45 डिग्री हम लोग जानते हैं, सॉरी BOC बराबर कितना जानते हैं, एंगल BOC बराबर दैट इज़ 90 डिग्री। तो आपका एंगल COD का वैल्यू 90 डिग्री आ गया। अब बोला है कि क्वेश्चन नंबर आपका जो चौथा है, एंगल BOD बराबर क्या होगा। तो एंगल BOD बराबर क्या होगा, एंगल BOC 90 निकला और एंगल COD 90 निकला, तो एंगल BOD 180 डिग्री होगा। अब कह रहा है इस BD अ डायमीटर, यस BD इज अ डायमीटर बिकॉज इट पासेस थ्रू द सेंटर। ओके स्टूडेंट, ये हमारा एक सर्कल है, आपको इन द गिवन फिगर AB जो है साइड है किसका है, AB अगर पहला देखा जाए तो ये जो AB साइड है किसका साइड है, ये रेगुलर पॉलीगॉन यानी रेगुलर पेंटागन का है। तो जाहिर सा बात है अगर एंगल इसके अपोजिट एंगल कौन है, एंगल AOB आप निकाल रहे, तो 360 डिवाइडेड बाय, क्योंकि AB किसका पार्ट है, एक रेगुलर पेंटागन का है पार्ट है, तो नंबर ऑफ साइड हम कितना लिखेंगे 5। तो एंगल AOB कितना आया 72 डिग्री। उसके बाद बोला है BC जो है रेगुलर हेक्सागन का पार्ट है, तो एंगल BOC बराबर कितना निकलेगा 360 डिवाइडेड बाय आपका 6। तो एंगल BOC बराबर, अरे हेक्सागन का पार्ट है तो जाहिर सा बात है इसके अपोजिट एंगल ये है ना, एंगल BOC बराबर क्या होगा, ये जो BC जो साइड सबटेंड करेगा सेंटर पर वो कितना बनेगा 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड मतलब कितना, ये BC किसका पार्ट है, ये आपका ये जो BC है किसका है, रेगुलर हेक्सागन का है, तो यहाँ पर 6 डाल दिया। अब AOB भी निकल गया, BOC भी निकल गया, अब AOC फाइंड करना है। तो AOC फाइंड करने के लिए AOB और BOC जोड़ देंगे, 60 और 72, 2 7 6 13 132। अब आपको बोला है एंगल OBA फाइंड करने, तो यहाँ पर देखा जाए तो OA बराबर है OB यानी इक्वल रेडियाई है, ठीक है। तो एंगल OAB प्लस OBA प्लस एंगल AOB बराबर 180 डिग्री। ध्यान रहे अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, तो यहाँ पर x प्लस x और ये आपका एंगल AOB बराबर 72 डिग्री है, तो x का वैल्यू 54 डिग्री निकल गया। इस आधार पर हम कह सकते हैं एंगल OAB और OBA दोनों का वैल्यू कितना आया 54 डिग्री यानी 54 डिग्री आ गया हमारा, ठीक है। लेकिन अभी हमको प्रूफ क्या करना है, OBC भी उसी तरह हम निकाल लेंगे, आराम से आगे निकाल लेंगे। OBC मतलब ये एंगल आराम से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद ABC कैसे होगा, ABO और आपका OBC इन दोनों को जोड़ देंगे तो ABC भी निकल जाएगा, ठीक। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो 4 आप बना लेना। इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ आर्क AB एंड आर्क BC का जो रेशियो है वो 3:2 है। एंगल AOB बराबर आपको दिया हुआ है यहाँ पर एक्चुअली 96 डिग्री है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 90 गलती से लिखा गया तो 96 कर दिया। अब देखो अगर ये एक सर्कल में अगर आर्क इक्वल है, अगर आर्क इक्वल होता है तो आपको पता है कि सेंटर पर इक्वल एंगल बनता है। अगर ये आर्क और ये आर्क का रेशियो 3:2 है तो सेंटर पर उसी रेशियो पर सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसी रेशियो होगा, यानी कि अगर ये आर्क AB और आर्क BC का अगर ये रेशियो है तो इसका जो ये आर्क जो एंगल बनाएगा और ये आर्क जो एंगल बनाएगा उनका रेशियो भी यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एंगल AOB को 3x माना और एंगल BOC को 2x माना। अब एंगल AOB बराबर हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है कितना है 96, तो यहाँ पर एक्चुअली आप क्लियर तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर जो x बराबर निकलेगा वो 32 डिग्री निकलेगा। अब हमको एक्चुअली फाइंड यहाँ पर क्या करना है, एक्चुअली फाइंड करना है एंगल BOC। ध्यान रहे क्या फाइंड करना है, एंगल BOC। तो यहाँ पर देखा जाए तो एंगल BOC बराबर कितना होता है, एंगल BOC बराबर 2x हमने माना है यहाँ पर, तो 2 गुना यहाँ पर 32 डालना है, 30 नहीं, ध्यान रहे x बराबर 32 है मेरा,
तो यहाँ पर 32 दूना 64, तो ये हमारा एंगल बी ओ सी फाइंड हो गया। अब एंगल ए बी सी निकालने बोला है, एंगल ए बी सी यानी ए बी ओ प्लस ओ बी सी। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए ओ बी में देखा जाए, इन ट्रायंगल ए ओ बी में यहाँ ध्यान से देखना, देखो मेरे को है ना ए बी सी फाइंड करना है। तो ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, ए बी सी यानी ये एंगल और ये एंगल। तो देखो ये एंगल मेरे को पता है, एंगल ए ओ बी बराबर कितना है वो आपका मेरे को जानकारी है, कितना है 96, ठीक है ये 96 है। और एंगल बी ओ सी मेरे को यहाँ पर जानकारी है, कितना है जानकारी, एंगल बी ओ सी बराबर 64, यानी ये कुल मिलाकर 64 डिग्री आ गया, 64 डिग्री। तो देखो ना ये ओ ए और ओ बी बराबर है, अगर आप इसको y मानते हो और ये भी y मानते हो तो देख सकते हो आप ये एंगल आराम से निकाल सकते हो। उसी तरह ये 64 है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा क्योंकि साइड बराबर है। तो अगर आप कुछ भी इसको ले लेते हो, सपोज दैट इसको आप a ले लेते हो और ये भी a ले लेते हो, तो आराम से ये एंगल निकल जाएगा, यानी ये एंगल भी निकल जाएगा और ये एंगल भी निकल जाएगा। अब एंगल ए बी सी आराम से आप फाइंड कर सकते हो, एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ओ बी सी, ठीक है स्टूडेंट। दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 6, आप अच्छा से रीड कर लेना। आपको यहाँ पर दिया ए बी बी सी और डी सी बराबर है, एंगल ए ओ बी बराबर है आपका 50 डिग्री, एंगल ए ओ बी बराबर है 50 डिग्री। यहाँ पर हमने चूँकि सिंस ए बी बराबर है बी सी के, एक बार ए बी को बी सी के इक्वल रखा, तो अगर ए बी कोड बी सी के कोड के इक्वल है तो आर्क भी इक्वल होगा। तो अगर आर्क इक्वल है तो ये जो आर्क ए बी और आर्क बी सी इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, यानी एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल बी ओ सी को, ठीक, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। उसी तरह एक बार हमने बी सी को डी सी के इक्वल रखा, तो बी सी को डी सी के इक्वल रखा तो यहाँ पर जो आर्क बी सी होगा, आर्क डी सी होगा वो इक्वल होगा। जब ये कोड बी सी और ये सी डी कोड बराबर है तो आर्क, ये जो कोड आर्क कट करेगा वो इक्वल करेगा, तो यहाँ पर आर्क इक्वल हो गया। अब जब ये आर्क इक्वल हो गया तो सेंटर पर ये बी सी और सी डी आर्क इक्वल हो गया तो सेंटर पर एंगल भी इक्वल बनाएगा, यानी एंगल ए बी ओ सी बराबर एंगल सी ओ डी। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 से हमने पाया कि एंगल ए ओ बी बराबर बी ओ सी बराबर सी ओ डी बराबर कितना होता है 50 डिग्री। एंगल ए ओ बी का ऑलरेडी वैल्यू दिया 50 डिग्री। अब ये तीनों वैल्यूज़ तो आपका 50 डिग्री आ गया, लेकिन ध्यान रहे मेरे को निकालना क्या है, एंगल ए ओ सी यानी ए ओ बी प्लस बी ओ सी। तो यहाँ पर मेरे को पता है कि एंगल ए ओ सी बराबर एंगल ए ओ बी प्लस बी ओ सी। अब ए ओ बी बराबर है 50 डिग्री और बी ओ सी भी 50 डिग्री, तो 50 प्लस 50 यानी 100 हो गया। उसी तरह बोला है एंगल ए ओ डी निकालने, एंगल ए ओ डी जैसा कि हमने पहला क्या निकाला, अभी निकाला जो है एंगल ए ओ सी। अब बोला है ए ओ डी, तो ए ओ डी के लिए क्या करना पड़ेगा, ए ओ डी के लिए ए ओ सी बी ओ सी और सी ओ डी, यानी सब 50-50 है तो 100 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, तो एंगल ए ओ डी 150 हो गया। उसी तरह एंगल बी ओ डी बराबर कितना होगा। अब एंगल बी ओ सी बराबर भी 50 आया है और एंगल सी ओ डी भी बराबर 50 आया, तो एंगल बी ओ डी बराबर 100 होगा। क्लियरली देख सकते हैं 50-50 आया है तो ये 100 होगा, तो एंगल बी ओ डी बराबर भी निकल गया। उसके बाद बोला है कि एंगल ओ ए सी, अब देखा जाए तो ओ ए बराबर है ओ सी के और एंगल ए ओ सी बराबर कितना है, तो यहाँ पर x प्लस एक्स और एंगल ए ओ सी बराबर है 100, तो x प्लस, अब इस ट्रायंगल में लेंगे इन ट्रायंगल ए ओ सी में, तो x, इसको अगर हम x मानते हैं ये भी x होगा, x प्लस 2x प्लस ए ओ सी बराबर कितना है 100, 2x प्लस 100 बराबर 180, तो 2x बराबर 180 माइनस 100, 2x बराबर 80, तो x बराबर 40 हो गया। यानी हर एंगल जो आपका ओ ए सी और ओ सी है कितना निकला, ओ ए सी आपका 40 डिग्री निकला, वही चाहिए था मेरे को। अब बोला है ओ डी ए फाइंड करने, ओ डी ए कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरह। यहाँ पर एंगल ए ओ डी आपको पता है, जब आपको एंगल ओ डी ए पता है, यहाँ पर ओ डी ए 15 डिग्री निकल गया आपका, एंगल ओ ए डी बराबर 15 डिग्री निकल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस ट्रायंगल ए ओ डी में ले लेना है, इस ट्रायंगल ए ओ डी में लोगे तो ओ डी ए आप आराम से निकाल लोगे। देखो ध्यान रहे ये साइड और ये साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। एंगल ए ओ डी का ऑलरेडी वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो आगे आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 तक यहीं तक रहा।
7 8 आप बना लेना। अगर क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट करना, जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो हम कोशिश करेंगे हेल्प करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।